हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न प्लेक्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्लेक्स में। तो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर नंबर 2 जो कि है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है। मैकेनिक्स के लगभग हमारे जो भी चैप्टर्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है। और 3 से 4 चैप्टर बचे हुए हैं। हमारा एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुका है। ठीक है। जो कि 6 और 8 तारीख को है अक्टूबर के। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्म जल्दी से फिलअप कर ले। ठीक है। और स्टडी को सीरियसली ले। ठीक है। तो हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हमको समझना है कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शियर फोर्स। ठीक है। याद रखिएगा ये शियर फोर्स को हम लोग यहाँ पे किससे इंडिकेट करते हैं? एस एफ। ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? बीएम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ क्या है? ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है। और याद रखिएगा ये जो शियर फोर्स होता है और जो बेंडिंग मोमेंट होता है ये किस में जनरेट होता है? ये बीम्स में जनरेट होता है। ठीक है। तो बीम क्या होते हैं? बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। ठीक है। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं जिनके ऊपर क्या पड़ता है? ट्रांसवर्स लोड पड़ता है। ठीक है। तो बीम एक्चुअली दिखने में कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ठीक है। तो लोड इनके ऊपर कैसे पड़ता है? ऐसे पड़ता है। ठीक है। तो इसका भी मैं इरेज कर देता हूं। अभी मैं सिंपल एक बीम बनाता हूं जिसका हमको सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन चाहिए। तो हम लोग इसका फ्रंट सेक्शन देखेंगे बीम का। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से एक सपोर्ट दे रहा हूँ और यहाँ से एक सपोर्ट दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक लोड बीम के ऊपर क्या कर रहा है? पी जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शियर फोर्स का मतलब क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो बीम है, ठीक है, ये जो बीम है इसके ऊपर एक लोड पड़ रहा है। ठीक है। अगर, ठीक है, ये जो लोड है इस लोड के कारण यहाँ पे एक फ्रैक्चर आ जाए, ठीक है, तो ये बीम क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर मैं अलग से बनाऊं, ठीक है, ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो सेक्शन टूट के अलग हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा फोर्स ने तोड़ा इसको? पी फोर्स ने तोड़ा। ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में कि हमारे दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक क्या होता है हमारा? नॉर्मल फोर्स, और एक होता है हमारा शियर फोर्स। ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कैसे एक्ट करते हैं? क्रॉस सेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं। और जो शियर फोर्स होता है वो क्या करता है? क्रॉस सेक्शन के ऊपर पैरेलली एक्ट करता है। ठीक है। तो देखिए ये इसके क्या है? ये इसके पैरेलली एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दिस फोर्स बाय दिस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। ठीक है। और जिस फोर्स के कारण ये शियरिंग हुआ, मतलब ये टूटने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शियरिंग ऑफ। ठीक है। तो जिस फोर्स के कारण ये टूटा ये बीम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस एफ। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस एफ। ठीक है। चलिए, तो एस एफ का मतलब आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे शियर फोर्स का क्या रोल है। ठीक है। तो शियर फोर्स के कारण क्या होता है? बीम फेल होते हैं। ठीक है। तो अगर ये शियर फोर्स को हमको बीम को फेलियर होने से रोकना है, ठीक है, तो हमको बीम को क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ताकि वो इस शियर फोर्स को क्या कर सके? बियर कर सके। ठीक है। चलिए, अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट को समझते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है। इसको भी इरेज कर देता हूं। अब क्या देखते हैं हम लोग?
अभी जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, बीम के ऊपर जब पड़ रहा है तो बीम क्या हो रहा है, ये शेयर ऑफ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है, जैसे कि आप लिखा बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण ये बीम कैसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल समझ के रख लीजिए। ठीक है, जिस फोर्स के कारण बीम में शेयरिंग आ जाए या फिर वो टूट जाए तो टुकड़ों में, उसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। और जिस फोर्स के कारण बॉडी में, ठीक है, बेंडिंग आ जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और याद रखिएगा ये एक मोमेंट है, और मैंने आपको बताया था मैकेनिक्स में कि मोमेंट मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और इसको निकालते कैसे है, इसका मेथड जो है हम लोग आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे, आगे स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप ये जान के रखिए कि ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया वही होता है। ठीक है, और एक चीज जानकर रखिएगा, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है। ठीक है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जरूरत हमको पड़ती क्यों है, तो याद रखिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ये क्या है, ये एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ये एक ग्राफ है जिससे कि हम एनालाइज करते हैं कि बीम के कौन से सेक्शन में कितना फोर्स पड़ रहा है, कितना बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस ग्राफ को बनाना भी सीखेंगे कि किस तरह से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ को तैयार किया जाता है। ठीक है, अभी के लिए जस्ट आप इतना याद रख लीजिए कि शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ठीक है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, जिससे कि हम एनालाइज कर सकते हैं कि बीम के कौन से सेक्शन में कितना फोर्स पड़ रहा है, कितना शेयर फोर्स पड़ रहा है, और कहां कहां पे कितना बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम अगले स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, और इसके डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है शेयर फोर्स क्या होता है। शेयर फोर्स रिफर्स टू द फोर्स एक्टिंग अलोंग ऑन ए सरफेस, बेसिकली द फोर्स फॉर्म्स नो इंक्लाइनेशन और एंगल टू द सरफेस ऑन विच इट इज एक्टिंग। ठीक है, तो ये एकदम पैरेलली होता है। ठीक है, विद इन अ बीम द शेयर फोर्स एक्ट एट एनी सेक्शन। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे हाईलाइटर लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली द एल्जेब्रिक सम ऑफ द लैटरल फोर्स एक्टिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ द सेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक अ लुक एट दिस बीम, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखा दिया बीम का सेक्शन। ठीक है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, शेयर फोर्स दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। मान लीजिए, ठीक है, हम ऊपर वाले स्लाइड में ही चलते हैं। मान लीजिए कि अगर, ठीक है, अगर बीम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, मतलब बीम टेंड्स टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब क्या होता है, ये पॉजिटिव एसएफ होता है। ठीक है, और अगर बीम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एसएफ। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट के भी क्या होता है, साइन कन्वेंशन होता है कि बेंडिंग मोमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर बीम एक कटोरे की तरह क्या हो जाए, बेंड हो जाए, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक कटोरे की तरह बेंड हुआ है, ठीक है, तब इसको हम पॉजिटिव बीएम बोलते हैं। ठीक है, और इस पॉजिटिव बीएम का दूसरा एक नाम है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग सैगिंग। ठीक है, और अगर बीम ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है, तब इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव बीएम, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हॉगिंग। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट refers to the internal rotational moment that cause a section to bend. ठीक है, इन द केस ऑफ ए बीम इट कैन बी कैलकुलेटेड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट। ठीक है, हमको अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है कि कितने किस बीम में कितना बेंडिंग मोमेंट, तो हमको क्या करना है, मोमेंट का एल्जेब्रिक सम करना है। और मोमेंट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको मैकेनिक्स में बताया था, तो सेम प्रोसेस ही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स, पॉजिटिव शेयर फोर्स इफ द फोर्स ट्राई टू रोटेट द बीम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव एसएफ क्या होता है, नेगेटिव एसएफ क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज है, दोबारा या बस यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, साइन कन्वेंशन फॉर सॉरी ये शेयर फोर्स नहीं होगा, ये बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये बीएम होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देखिए ये रहा, इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड इन द बीम। ठीक है, बीम में किस किस तरह के लोड मतलब हमारे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के लोड क्या होते हैं हमारे बीम पे एक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक बीम है। ठीक है, कोई भी बीम मान ले। ठीक है, सिंपली एक बीम मान रहा हूं मैं यहाँ पे। इसको एक ही पॉइंट पे अगर कोई फोर्स पड़ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड। ठीक है, एक नहीं 2 पॉइंट पे भी पड़ सकती है। देखिए ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे गिर रहा है, ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे गिर रहा है। तो जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्ट करे उसी लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग ऐसे सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, कि ये पूरे बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर ये बीम का लेंथ L है, ठीक है, तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं W पर लेंथ से। ठीक है, मतलब पर लेंथ के ऊपर कितना लोड एक्ट कर रहा है, W लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और लास्ट है हमारा क्या, ये चीज आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी, ये जब हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट ये देख के रखिए। लास्ट वाला है ग्रेजुअली वेरिंग लोड। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, जिस तरह से ये यूनिफॉर्मली पड़ रहा था यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुअली वेरिंग लोड होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं ग्रेजुअली। देखो यहाँ से यहाँ पे ज्यादा फोर्स है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे और थोड़ा कम है, ऐसे करते 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 क्या हो रहा है, ये ग्रेजुअली वेरी कर रहा है। यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग ग्रेजुअली वेरिंग लोड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो बेसिकली ये 2 ही है। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, तो ग्रेजुअली वेरिंग लोड के बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, हम जस्ट सिर्फ 1 एंड 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, कितने तरह के बीम होते हैं वो हमको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और हमारे सिलेबस में कौन कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो है वो हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम कौन सा बीम होता है, जिसका एक एंड फिक्स होता है। ठीक है, और एक एंड फ्री होता है। ठीक है, द बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो यही फिगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखाया था। ठीक है, अगर बीम के 2 एंड को हम लोग सपोर्ट से देके बीम को अगर अटका के रखे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। द बीम हुज एक्सट्रीम एंड, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम जो एंड है उसको हम सपोर्ट देके अटका के रखते हैं, तो उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर इसको शॉर्ट में SSB भी बोलते हैं। तो बहुत टाइम शॉर्टकट में आ जाता है SSB, तो आपको याद रखना है कि वो SSB क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। ठीक है, चलिए ये भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, थर्ड नंबर है हमारा क्या, फिक्स्ड बीम। ठीक है, जो कि हमारे जनरली हर घरों में यूज होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड बीम मतलब क्या है, जिसके बोथ एंड क्या होते हैं, याला एंड और याला एंड, दोनों ही एंड क्या होता है हमारा, फिक्स्ड होता है। ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम में क्या हो जाता है, ठीक है, ये 4 नंबर है। ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम में क्या हो जाता है, इसका एक एंड देखिए ओवरहैंग है। ओवरहैंग मतलब एक एंड या फिर बोथ एंड भी लटक सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे देखिए 2 ओवरहैंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहैंग बीम। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा है, पूरी नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है इसके बारे में, बस थोड़ा सा हमको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, वो आगे जाके हम लोग बता दूंगा मैं इसके बारे में। ठीक है, बट इतना डीप इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम के बारे में। चलिए, तो लास्ट हमारा क्या है, कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम मतलब क्या, मोर देन 2 सपोर्ट होगा। एक्सट्रीम एंड पे तो सपोर्ट होंगे ही, साथ साथ क्या होगा, अंदर भी सपोर्ट होगा। यहाँ पे भी एक और सपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट होता है। मोर देन 2 सपोर्ट्स यहाँ पे क्या होते हैं किसमें, कंटिन्यूअस बीम में। ठीक है, चलिए आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है SF and BM फॉर डिफरेंट बीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर पॉइंट लोड द वेरिएशन ऑफ, ये चीज मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, ये चीज मैं आपको जब ग्राफ को समझाऊंगा, ग्राफ को समझाने के बाद इस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ईच लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, तो यह है हमारा पहला ग्राफ। ठीक है, तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो देखिए ये एक कैंटिलीवर बीम था, यहाँ पे मैं बनाया हुआ है, फिर भी मैं इसको समझाने के लिए दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट लोड कहाँ पे पड़ रहा है, फ्री एंड पे पड़ रहा है, ये हमारा फ्री एंड था। ठीक है, और कितना लोड पड़ रहा है, W लोड पड़ रहा है, और ये क्या है, फिक्स्ड एंड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका SF डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो SF डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, नीचे 2 लाइन खींचनी है।
और बी एक एसएफ के लिए खींचनी है, एक बीएम के लिए खींचनी है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो लाइन है ये ऊपर वाली लाइन है। ठीक है, ऊपर वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट करता है एसएफ, और नीचे वाला जो इंडिकेट करता है वो क्या करता है, बीएम। ठीक है, तो हम ये जो लाइन है, ये जो सिंपल लाइन मैंने बनाई है, ठीक है, इस लाइन पे क्या होता है, एसएफ क्या होता है, 0 होता है, और इस वाले लाइन पे बीएम क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं इस लाइन के ऊपर जाता हूं तो एसएफ मेरा पॉजिटिव है, और इस लाइन के नीचे जाता हूं तो बीएम मेरा नेगेटिव है। उसी तरह से इस लाइन के ऊपर मैं जब जाता हूं तो बीएम मेरा पॉजिटिव है, और इस लाइन के नीचे जब मैं जाता हूं तो बीएम मेरा नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं इसको अभी इरेज कर लेता हूं, ये जस्ट बताने के लिए मैंने बताया आपको। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहली बात एसएफ डायग्राम बनाना कैसे है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, जो लोड दिया हुआ है, जो लोड दिया हुआ है उसको हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए ये लोड क्या कर रहा है, नीचे की तरफ क्या कर रहा है, बीम को धकेल रहा है। तो मतलब ये बीम को किस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये बीम इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने से एसएफ हमारा क्या होता था, पॉजिटिव होता था। मतलब क्या है, हमको ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये डब्ल्यू को जैसे दिया हुआ है, अगर डब्ल्यू नीचे जा रहा है तो आपको क्या करना है, डब्ल्यू ऊपर लेके जाना है। ठीक है, ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डब्ल्यू। ठीक है, शेयर फोर्स बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ। देखिए इसके बाद और कोई लोड है क्या यहाँ पे, और कोई भी लोड नहीं। अगर कोई लोड नहीं होता है तो आपको ये लाइन को सीधा खींच देना है, लास्ट तक कोई नहीं है, बस इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एसएफ डायग्राम। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीएम डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, बीएम डायग्राम, बीएम या फिर सिंपली मोमेंट अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि मोमेंट मतलब क्या होता है, मोमेंट मतलब क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए इस फोर्स को, ठीक है, ये जो फोर्स है मेरा, ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स को मोमेंट, अगर मैं इस पॉइंट पे मोमेंट निकालूं, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं मोमेंट निकालूं तो मेरा कितना मोमेंट आएगा, 0 मोमेंट आएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे हम लोग मोमेंट निकालते हैं और उसी पॉइंट पे अगर फोर्स एक्ट कर रहा होता है तो वहां पे मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे देखिए डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे मोमेंट निकालूंगा तो फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे निकालूंगा तो और ज्यादा मोमेंट आएगा। तो मतलब क्या है, देख रहा हूं मैं यहाँ पे कि लिनियरली क्या हो रहा है, यहाँ पे मोमेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे मोमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या इस तरह से ये ग्राफ फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखिए, और साथ ही साथ देखिए ये बीम कैसे बेंड हो रहा था, सॉरी, ठीक है, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये जब बीम है ये कैसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको अगर कोई बीम उल्टा बेंड होता है तो वो क्या होता है, उसका बीएम नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव बीएम होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमको एसएफ और बीएम के डायग्राम को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पूरी तरीके से क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एसएफ जो है वो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा था, मोमेंट इंक्रीज हो रहा था, इसलिए ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, ये लीनियर लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है, लीनियर लॉ फॉलो कर रहा है। तो यही लॉ के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, फॉर पॉइंट लोड द वेरिएशन ऑफ एसएफ एंड बीएम। देखिए एसएफ के लिए यूनिफॉर्म, बीएम के लिए क्या होता है, लीनियर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, लीनियर मतलब कोई चीज धीरे धीरे बढ़ना, यूनिफॉर्म मतलब एकदम कांस्टेंट रहना, कुछ भी चेंजेस नहीं आना। ठीक है, तो पॉइंट लोड के लिए एसएफ हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म, और बीएम क्या रहेगा, हमेशा लीनियर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वाले फिगर पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा है अगर यूडीएल पड़ जाए तो। ठीक है, तो यूडीएल पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इसके लिए मैं खाली पेज ले लेता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, ये एक कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ रहा है, ये एंड फिक्स्ड है। ठीक है, और इस पे जो लोड पड़ रहा है वो क्या है, स्मॉल डब्ल्यू पर लेंथ। ठीक है, और ये इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। ठीक है, तो याद रखना है जब भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ जाए आपको क्या करना है, इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बोलेंगे पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करें, आपको कुछ नहीं करना, ये जो डब्ल्यू दिया हुआ रहता है उसको आपको क्या करना है, इस एल से इंटू कर देना है। ठीक है, तो W इंटू एल कितना हो जाएगा, WL। ठीक है, अब बोलेंगे ये पॉइंट लोड एक्ट कहां पे करेगा, तो याद रखना
कि जितना लेंथ पे आपका यूडीएल गिरा है उसके हाफ में क्या करता है, ये डब्ल्यू एल क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, तो आपको एकदम इसके बीचों बीच क्या करना है, डब्ल्यू एल एक्ट करना है। और इसके बाद ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना होगा, L/2। ठीक है, चलिए अब इसका एसएफ डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, बट याद रखिएगा एसएफ डायग्राम के समय पॉइंट लोड को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं कंसीडर करूं, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं अगर कंसीडर करूं, इस पॉइंट से जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरा लोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये क्या, कौन सा लॉ फॉलो करेगा, लीनियर लॉ फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर बना देते हैं हम लोग, लास्ट तक ही ये बढ़ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ही घुमाएगा लोड को, ठीक है, बीम को। ठीक है, उसके बाद बीएम। ठीक है, बीएम क्या करेगा, यहाँ पे देखिए बीएम हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। यहाँ पे फोर्स कितना है, डब्ल्यू एल, और ये हमारा डिस्टेंस कितना है, L/2। ठीक है, तो डब्ल्यू एल इंटू L/2 कितना हो जाएगा, WL²/2। ठीक है, तो ये WL²/2 क्या है, हमारा मैक्सिमम बीएम है। और मैक्सिमम बीएम कहाँ पे ऐड करता है, यहाँ पे ऐड करता है। ठीक है, और ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा हमारा क्यूबिक लॉ। ठीक है, क्यूबिक लॉ में थोड़ा सा कर्व आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, कि हमको ये देखिए ये हमारे क्यूबिक में थोड़ा सा कर्व आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए, थोड़ा ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एसएफ एंड बीएम आर मैक्सिमम एट द फिक्स्ड एंड। ठीक है, एसएफ और जो बीएम है फिक्स्ड एंड पे क्या होते हैं, हमारे मैक्सिमम होते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारे मैक्सिमम है, यहाँ पे भी हमारे मैक्सिमम है, और यहाँ पे देखिए बीएम 0 है। ठीक है, बट यहाँ पे एसएफ क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, एसएफ इज मैक्सिमम एट द फ्री एंड व्हाइल बीएम बिकम 0। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा कंडीशन दे दे और पूछे आपको कौन से बीम में ऐसा होता है, तो आपको बताना है कि कौन सा बीम में, कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड एट द फ्री एंड में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए सेम तरीके से यहाँ पे भी एसएफ एंड बीएम क्या है, मैक्सिमम कहाँ पे है, फिक्स्ड एंड में। देखिए यहाँ पे फिक्स्ड एंड में दोनों जगह में मैक्सिमम है, और यहाँ पे दोनों जगह पे एसएफ एंड बीएम क्या है, 0 है। ठीक है, तो एसएफ एंड बीएम बिकम 0 एट द फ्री एंड। ठीक है, चलिए आगे वाले हम लोग ग्राफ में चलते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड। ठीक है, ये जस्ट मैंने ऐसे ही दिया है। ठीक है, आपको जस्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर ग्रेजुअली वेरिंग लोड होगा किस पे, कैंटिलीवर में, तब आपको एसएफ याद रखना है। एसएफ कितना हो जाएगा, WL/2, और बीएम कितना हो जाएगा आपको, WL²/6। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं, आपको जस्ट ये दो फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, इसका इतना डीप में नहीं आएगा, ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बस, और ये पॉइंट थोड़ा याद रख लीजिएगा कि एसएफ एंड बीएम आर मैक्सिमम एट द फिक्स्ड एंड एंड एसएफ एंड बीएम बिकम 0 एट द फ्री एंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसएफ एंड बीएम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, एसएफ एंड बीएम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए एक पॉइंट लोड यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पॉइंट लोड हमारे बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है एकदम सेंटर में। ठीक है, और इसके पास दो सपोर्ट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं दोबारा बनाता हूं। ठीक है, एकदम W पड़ रहा है, एकदम सेंटर में पड़ रहा है, तो मतलब ये लेंथ कितनी है, L/2, और ये लेंथ भी कितनी है, L/2। ठीक है, और याद रखिएगा सपोर्ट को हम लोग, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इसको हम लोग लिखते हैं R at A, और इसको हम लोग लिखते हैं R at B, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन एट A एंड रिएक्शन एट B। ये हमको निकालना है। अगर याद किए, अगर W हमारा, ठीक है, एकदम सेंटर में पड़ रहा है, तो रिएक्शन जो होता है वो क्या, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये लोड, ये दोनों सपोर्ट मिलके ही तो ले रहे हैं, तो दोनों इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। याद रखिएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, जब वो सेंटर में पड़ेगा। ठीक है, तो ये एकदम सेंटर में गिर रहा है, तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, W/2। ठीक है, तो अब इसका एसएफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे जाना है, नीचे जाना है तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है तो मुझे नीचे कितना जाना है, W/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस पॉइंट तक मेरा कोई लोड नहीं है, तो यहां तक मैं ऐसे ही जाऊंगा। उसके बाद ये नीचे जा रहा है तो मुझे कितना जाना है, ऊपर कितना जाना है, W। ठीक है, तो मुझे पता इतना तक तो W/2 है, तो और W/2 जाना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कोई और लोड नहीं है तो यहाँ तक सिंपली चले जाओ। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है तो कितना मुझे नीचे कितना है W/2, तो ये आ गया W/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरा नेगेटिव, यहाँ पे मेरा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पे SF डायग्राम बनाना काफी इजी है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि इन केस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, सपोर्ट में मोमेंट ऑलवेज जीरो होते हैं। कुछ भी कर लीजिए, सपोर्ट में मोमेंट ऑलवेज क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है ये मैं आगे जब आपको मैथ्स कराऊंगा तब आपको पता चलेगा क्यों जीरो होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे मैथ्स नहीं, जस्ट ग्राफ को समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या है, मोमेंट जीरो है, और लोड जहां पे गिर रहा है वहां पे मोमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये क्या ऐसे लीनियर लॉ फॉलो करता है। ठीक है, और यहाँ पे बताइए बीएम पॉजिटिव क्यों हुआ। यहाँ पे बीएम पॉजिटिव इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो बीम है ये कैसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा, एक कटोरे की तरह। ठीक है, इसलिए क्या ये बीएम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यूडीएल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यूडीएल में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो लोड है, ठीक है, वो कहां पे आ जाएगा, एकदम सेंटर में आ जाएगा। मैंने बताया था हमको यूडीएल को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो W/L कहा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, फिर रिएक्शन जो होगा वो WL/2 और WL/2 में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने बताया सेंटर में आया तो ये इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा रिएक्शन। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, WL/2 ये ऊपर जा रहा था तो मुझे नीचे आना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखिए ये पूरा लोड, ठीक है, ये लोड है तो मैंने बताया था यूडीएल होने से कौन सा लॉ फॉलो करता है, लीनियर लॉ फॉलो करता है। तो ये लीनियरली चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये ऊपर जा रहा है तो मुझे ये नीचे आना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने बताया था यूडीएल जो होता है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, बीएम में फॉलो करता है पैराबोलिक लॉ। ठीक है, और यहाँ पे WL² क्या है, ये मेरा मैक्सिमम बीएम है। ठीक है, मैक्सिमम बीएम कितना होता है तुम्हारा, मतलब उसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में कैरिंग यूडीएल कितना होता है, WL²/8। अब ये WL²/8 कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए ये हमारा बीम था। ठीक है, और सेंटर में कितना एक्ट कर रहा था, WL, और यहाँ पे कितना था, WL/2। ठीक है, तो मुझे बीएम निकालना है। ठीक है, सेंटर में मैक्सिमम, इस पॉइंट पे मुझे बीएम निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, बीएम निकालना है। ठीक है, तो बीएम मतलब निकालने का मतलब मैंने क्या बताया था, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस फोर्स के या तो लेफ्ट को कंसीडर करना है या तो राइट को कंसीडर करना है। तो इस वाले को मैं राइट को हम लोग मिटा देते हैं, हम जस्ट लेफ्ट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फोर्स कौन सा है, WL/2। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर के फोर्स को हम लोग पॉजिटिव पकड़ते हैं मोमेंट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे WL/2 इंटू, ठीक है, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी, इसको मैं पॉइंट C नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा और क्लियर करके बना लेता हूँ इसको, थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, आधा ही बनाता हूँ मैं क्योंकि मैं सिर्फ लेफ्ट वाला कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या है, वो लोड है WL, और यहाँ पे मेरा कितना था, WL/2। ठीक है, तो ये मेरा A पॉइंट था, ये मेरा C पॉइंट था। ठीक है, इसको मैं C पॉइंट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस WL/2 का C पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, L/2। ये हमारा L/2 था। ठीक है, तो ये कितना आ गया, L/2। ठीक है, उसके बाद ये जो लोड है यहाँ पे, ये सब के सब जो लोड है, ये क्या, कौन से लोड है, ये यूडीएल है। और यहाँ पे ये लोड कितना है, पूरे फुल लेंथ में W/L है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, W/L/2 है। ठीक है, पर लेंथ पे W पर लेंथ पड़ रहा था, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, WL/2। तो यहाँ पे टोटल लोड कितना पड़ेगा सेंटर में, यहाँ पे WL/2। ठीक है, और इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, L/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा -Q, ये नीचे की तरफ है, तो यहां से क्या हो जाएगा, WL/2 इंटू L/4। ठीक है, और इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो ये तो एकदम पॉइंट C के ऊपर ही बैठा है, तो ये फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंट कितना आ गया, WL²/4 माइनस WL²/8। ठीक है, LCM करेंगे तो मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2WL²
माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। एलसीएम सेम है तो बस माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से 2 WL² बाय WL² बाय 8। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, WL² बाय 8। तो वही चीज़ तो हमारा निकला है, ठीक है। तो WL² बाय 8 क्या हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको शायद पहले, ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, ठीक है। इसके कुछ मैथ्स मैं आपको करा दूंगा तो ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एसएफ और बीएम को कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से ग्राफ को बनाया जाता है। और ग्राफ देख के भी आप बता सकते हैं कि वो किस तरीके का बीम है या फिर किस तरीके की लोडिंग उस पर पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके बीम का जो सबसे ज्यादा बेंडिंग है वो कौन से सेंटर में होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा शेयरिंग होने के चांसेस कहाँ पे हैं, सपोर्ट में शेयरिंग होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। तो वही चीज है, देखिए, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देख चुका है, ये भी देख चुका है। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये देखिए, ठीक है। तो पॉइंट लोड मैंने बताया था, पॉइंट लोड के लिए तो आपको याद रखना है ULPC, ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर पैराबोलिक क्यूबिक, ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर पैराबोलिक क्यूबिक, ठीक है। तो U और L ये पहले इसको सर्कल कर लीजिए। तो याद रख लीजिएगा कि SF जो होता है, ये पहला सर्कल किस चीज के लिए है, ये पॉइंट लोड के लिए है, ठीक है। पहला सर्कल में SF जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और BM जो होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। सेकंड सर्कल इसको करना है, मतलब LP, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये UDL के लिए होता है, ठीक है, जिसमें पहला वाला जो SF है और दूसरा वाला क्या है, BM है, ठीक है। मतलब SF जो होता है UDL के केस में लीनियर होता है और BM जो होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। और लास्ट जो सर्कल है वो क्या, P और C, ठीक है। तो P और C को आपको सर्कल करना है। ये किसके लिए होता है, UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए होता है। इसमें SF क्या होता है, पैराबोलिक होता है और BM क्या होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए SF क्या होता है, लीनियर, BM क्या होता है, पैराबोलिक, ठीक है। यूवीएल के लिए क्या होता है, SF होता है पैराबोलिक, BM क्या होता है, क्यूबिक। तो आपको जस्ट ये 4 लेटर याद रखना है, ULPC, ठीक है। सर्कल कर दीजिए, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, ठीक है। सर्कल करके पहला वाला होता है किसके लिए, पॉइंट लोड के लिए, दूसरा वाला होता है UDL के लिए, ठीक है, UDL के लिए, और तीसरा वाला होता है UVL के लिए, और ऊपर वाला हमेशा SF होता है, ठीक है। पहला वाला सर्कल में ऊपर वाला SF BM, SF BM, SF BM, ठीक है। इस तरह से करके आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं, जो भी मैंने ग्राफ यहाँ पे बताया है, ठीक है, ये वही चीज है, ठीक है। द BM एंड SF एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम इज ऑलवेज 0, ठीक है। हमने देखा था कि BM और SF कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, ऑलवेज 0 होते हैं कैरिंग UDL। अगर UDL है, ठीक है, देखिए हम लोगों ने UDL जब पढ़ा था कैंटिलीवर का, ठीक है, देखिए इस पॉइंट पे हमारा SF और BM दोनों क्या है, 0 है। तो वही पॉइंट ये दोबारा लिख रहा हूं मैं, कुछ नोट्स दे दिए मैंने, ठीक है। द BM एट द टू एंड ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो BM जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में ऑलवेज 0, तो सपोर्ट में हमेशा क्या होता है, BM 0 होता है, ठीक है। मैंने पहले बताया था, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे हमको कभी भी मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना है, वो हमेशा 0 ही निकलेगा, ठीक है। द BM इज मैक्सिमम वेयर SF डायग्राम चेंजेस साइन और बिकम 0, ठीक है। तो याद रखिएगा जहां पे SF 0 होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, SF 0 है ना, इस वाले पॉइंट पे SF 0 होता है। याद रखिएगा जहां पे SF 0 हो जाता है ना, वहां पे BM मैक्सिमम हो जाता है। देखिए यहाँ पे BM सबसे ज्यादा है, ठीक है, वहां पे BM क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इसका उल्टा भी होता है, जहां पे BM 0 होता है वहां पे SF क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, if a section SF is 0 then BM will be maximum or minimum about the same point, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जहां पे BM साइन चेंज करता है, ठीक है, जहां पे BM साइन चेंज करता है, ओके, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, वो आ जाएगा BM वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग पहले देख लेते हैं। और याद रखिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ BM इज इक्वल टू SF, ठीक है। मतलब मोमेंट को अगर हम लोग डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में तो हमको शेयर फोर्स मिलता है, और शेयर फोर्स को अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो हमको क्या मिलता है, रेट ऑफ लोडिंग। ये जस्ट आपको याद रखना है, क्या चीज है, आप इतना समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये 2 चीजें याद रखनी है कि
मोमेंट को डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा शेयर फोर्स, और शेयर फोर्स को करने से मिलेगा रेट ऑफ लोडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आ जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या चीज होती है? ठीक है, तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था शेयर फोर्स साइन चेंज करता है। अगर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, एक बेंडिंग मोमेंट आपका ऐसा है, फिर ऐसा तैयार हो रहा है बेंडिंग, तो यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट ने साइन चेंज कर लिया, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला गया या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला गया। तो एक जगह पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो जिस जगह पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या पॉइंट बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं, या फिर इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, या फिर इसको वर्चुअल हिंज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जनरली क्या कौन से बीम में आकर होता है? ओवरहैंग बीम में या फिर प्रॉप्ड कैंटिलीवर में होता है। ठीक है, अब ओवरहैंग बीम तो मैंने आपको बताया था। प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होता है? जो कैंटिलीवर को हम लोग एक एंड से सपोर्ट देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ठीक है, और ओवरहैंग तो मैंने आपको बताया था कि उसका क्या होता है? एक साइड या फिर बोथ साइड क्या होता है? हैंगिंग पोजीशन में होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लास्ट जो टॉपिक है इसका, उसका वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आर एनालाइज जस्ट बाय यूज ऑफ बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बाय दिस एनालिसिस द अननोन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग जो वहां पे आर ए आर बी सिंपली सपोर्टेड बीम में कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, वो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के उसको निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है, कल हम लोग कुछ मैथ्स करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर के, तो हमको समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंगल एंड डबल ओवरहैंग बीम, थ्री हिंज आर्चेस, ये सब को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन से निकालते हैं। इसलिए हम लोग इस बीम को कैसे बीम बोलते हैं? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या फिर डिटर्मिनेट बीम बोलते हैं। ठीक है, बट जो बीम को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन से नहीं निकाल पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडंडेंट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बीम। ठीक है, तो इस बीम में कौन कौन से बीम आ जाते हैं? इस बीम में आता है हमारे फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड आर्चेस, ये सब क्या हो जाते हैं? इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना तक ही था हमारा थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने। ठीक है, दो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं? कल करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, अगर आप करना चाहे तो फिलहाल इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख लीजिए, पॉज करके आप इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आज की वीडियो का हम एम रखते हैं 20 लाइक्स। ठीक है, आप अगर लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, और एग्ज़ाम बहुत पास में है तो मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द सारे के सारे लेक्चर दे दूँ, और लेक्चर ख़त्म होने के बाद हम लोग मॉक टेस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का आंसर भी आपको करना पड़ेगा, तो आप जल्द से जल्द क्या कर दीजिए, सारे के सारे वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत कम है। ठीक है, 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम ये पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर रख दीजिएगा। टिल देन, goodbye my friends.